नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डुमरी उपचुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन डुमरी एक बार फिर से चर्चा में है। और डुमरी इसलिए चर्चा में है क्योंकि डुमरी उपचुनाव के प्रत्याशियों को हनी ट्रैप के कॉल आ रहे हैं, इसलिए डुमरी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल डुमरी उपचुनाव में जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे मोबिन रिजवी, उन्हें हनी ट्रैप मामले में एक कॉल आया है। और इससे पहले यशोदा देवी को भी, जो एनडीए की प्रत्याशी थी डुमरी उपचुनाव में, उन्हें भी कॉल आया है। आखिर ये कॉल क्यों आ रहे हैं और प्रत्याशियों को ही क्यों आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से सवाल पैदा करता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, डुमरी उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और अब हनी ट्रैप मामले को लेकर एक बार फिर से डुमरी चर्चा में है। आखिर मदन, डुमरी उपचुनाव के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्हें ही इस तरीके के कॉल क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये आरोप और एक सवाल दोनों खड़े हुए हैं। जो एआईएम के उम्मीदवार हैं रिजवी, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले हमें कभी भी इस तरह के कॉल ना आए, न कभी कोई परेशानी हुई, लेकिन जब से ये चुनाव परिणाम आया उसके बाद इस तरह की जो कॉल है वो हमें परेशान कर रहा है। और इसको लेकर के उन्होंने डुमरी अनुमंडल कार्यालय में जाकर के एक लिखित शिकायत भी दी है और कहा कि मुझे ये आशंका हो रही है कि जो लोग चुनाव जीते हैं, हो सकता है कि चुनाव प्रचार के दौरान कई लोगों को हमने अपना नंबर दिया था, उसी में से कोई हमें परेशान कर रहा। हालांकि ये विषय जांच का है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस नंबर से कॉल आया था उन्हें, उस नंबर की शिकायत जो है अब पुलिस के समक्ष कर दिया गया है। यही सेम केस जो है फिर जो यशोदा देवी हैं, जो आजसू की उम्मीदवार थी, एनडीए की उम्मीदवार थी, उनके साथ भी हुआ। एक कॉल आता है और फिर उसमें अश्लील हरकतें की जाती है और फिर वीडियो भेजकर जो है उनसे एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। तो अब सवाल ये उठे हैं, वो थाने में जाकर के उन्होंने भी शिकायत की है। आखिर ये मामला तो बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में आप देखें कि कई लोगों ने इस मामले में सुसाइड भी कर लिया था, लेकिन अब आखिर चर्चा इस विषय को लेकर के है कि जब चुनाव परिणाम आ गए और उसके बाद जो प्रत्याशी हार का सामना किए हैं उन्हें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। एक व्यक्ति के साथ अगर होता है तो चलो इसे एक संयोग मानकर जांच किया जा सकता है, लेकिन जब दो उम्मीदवार जो चौथे नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर रहे, उन्हीं को कॉल आता है और फिर उनके साथ जो है वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील हरकतें की जाती है, फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके भेज करके एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है। तो ये आशंका जो ओबीसी साहब के पार्टी के रिजवी हैं उन्होंने भी जताया है कि अपने अब तक के करियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कितने लोगों से उन्होंने बातचीत की, रात को भी कई बार कॉल आते हैं, लोगों की जो समस्या होती है उसे वो सुनते हैं, जो मदद होते हैं वो करते हैं, लेकिन वीडियो कॉल पे अचानक से अश्लील हरकतें करना और फिर उसे रिकॉर्ड कर लेना और फिर उसके बाद ब्लैकमेल किया जाना, तो ये जो है एक तरह से नया एक साइबर अपराधियों का एक जरिया भी बना है इनकम का। जी बिल्कुल, साइबर अपराधियों का एक नया जरिया बना है और राज्य में बीते दिनों कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी इस तरीके के कॉल आए थे, रांची विधायक सीपी सिंह को भी इस तरीके के कॉल आए थे। और अब यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, उपचुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों को इस तरीके के कॉल क्यों आ रहे हैं। तो मदन, हम ये समझना चाहेंगे कि साइबर अपराधी क्या अब जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और चुनाव चूंकि खत्म हुए हैं उसके बाद ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इन अपराधियों की क्या कुछ मंशा हो सकती है? देखिए, सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पैसों के डिमांड के लिए भी या फिर एक राजनीतिक जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश होती है। इसे आप इस संदर्भ में भी देख सकते हैं और आशंका यही जताया गया है। दोनों लोगों ने जो लिखित शिकायत की है उसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से हम लोग एक राजनीति के क्षेत्र में हैं और जो राजनीति में कई तरह के द्वेष की भावना भी होती है और वो कहीं उसी का शिकार हमें नहीं बनाया जा रहा है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है पुलिस के पास पहुंच चुकी है, लिखित शिकायत भी मिल चुका है, नंबर भी है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी और तब जाकर के यह खुलासा होगा कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। क्या सिर्फ जो ये सेक्सटॉर्शन चल रहा है वो पैसों की उगाही के लिए ही यह फोन आया, या फिर एक मोटा रकम जो है इन उम्मीदवारों से चाहिए था, इसकी कोशिश है, या फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का ये एक तरीका है।
ये आने वाला वक्त में पता चलेगा, जब पुलिस इसकी जांच करेगी और अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगी, तब जाकर के ये खुलासा होगा कि आखिर असली वजह क्या थी इस कॉल के पीछे का। लेकिन फिलहाल दोनों जो उम्मीदवार हैं वो परेशान हैं इस चीज से कि आखिर उन्हें ही कॉल क्यों आया। रिजवी ने बताया कि एक बार नहीं बल्कि पूरी रात कई बार कॉल आया और हमें परेशान करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, हनी ट्रैप के ये जो मामले हैं निश्चित रूप से अब पुलिस के लिए भी चुनौती बनने वाले हैं और उपचुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों को इस तरीके के कॉल आना निश्चित रूप से सवाल खड़े कर रहा है और राज्य में किस तरीके से साइबर अपराधियों का जो जाल है वो फैलता जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। तो पुलिस के लिए आने वाले दिनों में ये एक बड़ी चुनौती है, देखना है पुलिस इसे किस तरीके से इंटेरोगेट करती है और किस तरीके से जांच में ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।